हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो शेयर करेंगे। जो ये वाला ब्लाउज़ हम कट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हम सबसे पहले इसे सीधा फैब्रिक पे कट ना करके इसके लिए फर्मा तैयार करेंगे और किस तरीके से फर्मा रेडी किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है और सबसे पहला हम यहाँ पर एक शोल्डर का निशान लगा लेंगे। जो भी आपका मेज़रमेंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर था, तो उसका हाफ़ करते हुए मैंने लगा लिया है 7.5 इंच पे। अब यहाँ पर 2.25 इंच का मैंने नेक लेते हुए, नेक की विड्थ लेनी है 2.25 इंच। नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को हमने मिला लेना है। तो अब इसके बाद अब हमें लगाना होगा आर्म होल का निशान। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर मैं 7 इंच डाउन जाऊँगी और 7 इंच पर ही यहाँ पर एक निशान लगा के इसको हमने लाइन को मिला लेना है आगे तक। तो इस वाली लाइन पे हमारा आर्म होल का निशान लगेगा और यहीं पर हमारा अपर चेस्ट का भी निशान लगेगा। तो यहाँ से अब हमने मेज़र टेप को रखते हुए जो भी आपने बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट दिया है, तो यहाँ पे मेरा तो 10.5 इंच है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। और यहाँ पर मैं फुल लेंथ लेने वाली हूँ ब्लाउज़ की 16 इंच। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। तो फ्रंट और बैक पर अंतर होता है। बैक का जो लेंथ होता है वो हमेशा कम होता है फ्रंट के मुकाबले। तो अभी यहाँ पर हम केवल इस वाले पार्ट में हम केवल फ्रंट वाले की ही आपको बताएंगे। जो फ्रंट पार्ट होता है ना, वो किस तरीके से उसका फर्मा रेडी होता है। तो ये हमने कर लिया है बेसिक फर्मा। अब इसके बाद फ्रेंड हम देखें यहाँ पर जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको हाफ़ करते हुए, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे लगा लिया और क्योंकि 36 इंच था, और हाफ़ इंच यहाँ पे हमें लूजिंग भी रख लिया है हमने। ठीक है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस नहीं करना, क्योंकि जो हमारा नेक है ना वो बनेगा मतलब पैक नेक बनाएंगे हम यहाँ पे। तो शोल्डर हमने फ्रंट और बैक में देखिए अंतर होता है। जो हमारा फ्रंट वाला शोल्डर और बैक वाला शोल्डर होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे हाफ़ इंच आप माइनस कर लें। इससे क्या होता है, साइड में कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होता और फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीचे आप देख सकते हैं एक निशान और लगाया है। यहाँ पे हमने हाफ़ इंच और किया है, यानी कि जो फ्रंट क्रॉस का निशान है वो लिया है। ठीक। तो अब इससे हमने इस तरीके से आर्म होल को शेप दे दी है। अब यहाँ पे हमने जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है ना वो निकाल लेना है। तो जो बस्ट पॉइंट था, बस्ट पॉइंट को हमने जो भी हमारा टोटल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड कर ले। तो यहाँ पे मेरा 38 था, तो यहाँ पे मेरा 4.25 इंच पे आ रहा था, तो वो निशान हमने लगा लिया। अब इसके बाद नीचे हमने 0.25 इंच कम, यानी कि यहाँ पे मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो डार्ट है वो निकल जाएगा डार्ट के लिए। यानी कि अब यहाँ पे हमें डार्ट लेना है। तो डार्ट हम कितना लेंगे, तो 3.5 इंच का मैं यहाँ पे डार्ट लूँगी, क्योंकि 38 इंच फुल बस्ट है और 32 इंच है वेस्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा 3.5 इंच का डार्ट हमारा। इससे शेप भी बहुत अच्छी आएगी। अब इस तरीके से हम इसे निशान दे देंगे। अगर आपका हाथ सेट नहीं हो पाता है तो आप इसे कर्व स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, जो ये हमारा डार्ट वाला निशान था ना, यहाँ पे हमने 0.25 जितना हमें नीचे एक्स्ट्रा लेना होता है, जो हमारा टोटल मेज़रमेंट है उससे। इससे क्या होगा, जब भी हम डार्ट देंगे तो वो परफेक्ट शेप आती है। अब यहाँ से हमने मेज़र टेप को रखते हुए दोनों जो डार्ट वाले हमारी लाइनें हैं ना, इनको इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल कर लेना। अब यहाँ पे जो हमारा आप देखेंगे जितना भी बचा है ना, उसको प्लस कर लेना और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे 2.25 इंच पर ऊपर की तरफ को जाते हुए निशान लगा लेना है साइड में। जो हमारा ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको नाप लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर तो यानी कि जो हमारा वेस्ट का निशान लगेगा ना, वो इस वाली लाइन पे लगेगा। इस वाली लाइन पे हमें वेस्ट का निशान लगाना है। अब यहाँ से हमने वेस्ट पॉइंट नापना है, यानी 32 इंच का मेरा वेस्ट है, तो दोनों तरफ को हमने नापते हुए निशान लगा लेना है। तो जहाँ पर भी आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 32 इंच पे निशान। अब इसके बाद हमने जो अपर चेस्ट का निशान है और जो वेस्ट का निशान है, इन दोनों को मिला लेना है। दोनों पॉइंट को हमने आपस में मिला लिया। अब इसके बाद फ्रेंड हमें आर्म होल पर भी एक डार्ट देना है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो आर्म होल पर एक डार्ट हम ज़रूर देंगे। तो ऊपर से हमने 4-4.5 इंच नीचे डाउन जाते हुए जो ये वाली लाइन है, इसको हम
इस तरीके से स्केल से मिलाएंगे और यहाँ पर हमें एक डार्ट देना है। और ये डार्ट हमें बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं, यहाँ पे हल्का सा कर्व लेते हुए जाना है, यानी ये जो है ना इसे कर्व कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे 1 इंच का मैं डार्ट दूँगी, क्योंकि जो गैप है हमारा वो 2 इंच का है। फुल बस्ट और अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में हमारा 2 इंच का गैप है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच का डार्ट देंगे। तो यहाँ पे हमारा अब ये दोनों लाइनें हमने इक्वल कर लेनी है। देखिए ये दोनों लाइनें हमारी इक्वल हुई थी। अब इसके बाद हमें आर्म होल को दोबारा से शेप देनी होगी, यानी इस वाली लाइन से हमारा नया आर्म होल कटेगा। ठीक है, जो पहले हमने आर्म होल निकाला था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर डार्ट दिया है। अब इसे हम मेजर टेप से नापेंगे, तो यहाँ पे हमारा कम आ रहा था थोड़ा सा, तो हम यहाँ 1/2 इंच नीचे की तरफ को बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच बढ़ाते हुए, तो जो भी आपका आर्म होल है ना उसको आप मेज़र करेंगे, उसके बाद जितना भी आपका आता है आप उसको कम या ज़्यादा यहीं पर कर सकते हैं फर्मा में। ठीक है, सीधा फैब्रिक के ऊपर कट कर लेते हैं तो उससे कई बार दिक्कत होती है, इसीलिए जो प्रिंसेस कट या थोड़े डिज़ाइनर ब्लाउज़ होते हैं उसमें फर्मा तैयार किया जाता है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्योंकि नेक पैक बनाना है था, तो हमने शोल्डर माइनस सिर्फ 1/2 इंच ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था, तो इस वजह से हमें यहाँ नीचे की तरफ को बढ़ाना पड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें राउंड नेक रखना है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3.25 इंच का ही, 3 इंच भी आप रख सकते हैं, तो रखते हुए नेक की विड्थ रखते हुए यहाँ पे हमने 4 इंच पे डाउन कर लिया था नेक को, और इस तरीके से यहाँ पे शेप दे दिया है। तो हमारा ये नेक भी बन के रेडी हो गया। अब हम इसकी जैसे भी जो भी निशान हमने लगाया है ना वैसे उसी हिसाब से इसको कट करते चलेंगे। अब यहाँ पर जो हमने डार्ट दिया इसे भी कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे टेप की मदद से एक बार चिपका लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल को सेट करना है अभी। ठीक है, तो जो आर्म होल की गोलाई है उसको बिल्कुल थोड़ा सा शेपर की मदद से थोड़ा ठीक कर लेंगे, अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको आप कट कर लेना है। अब इसके बाद जो वेस्ट वाला डार्ट है उसे भी कट कर लेंगे। तो चाहे तो आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं, बट मैंने अभी अलग नहीं किया है। और तो यहाँ नेक की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। आगे यहाँ पे सिंगल डार्ट भी हो गया है। आप चाहे तो इसको ऊपर से जो हमने आर्म होल पे दिया था ना डार्ट उसको अलग कर ले, क्योंकि वो हमने सिर्फ टेप से चिपका रखा है। अब ये देखिए किस तरीके से इसका लुक आता है। तो मैं इसको एक बार आपको टेप की मदद से चिपका के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से शेप आएगा जब हम बनाएंगे ब्लाउज़ को। तो अभी तो ये पेपर पे है तो कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन जब ये फैब्रिक के ऊपर सेट होगा ना तो बहुत ही बेहतरीन इसकी फिनिशिंग आएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? थैंक